आई हैव रेज्ड 2 क्वेश्चन ऑन हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। मैं उनसे ये पूछा था कि आखिर जो आप ये वैकेंसी का नाटक कर रखे हो, अभी तक आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों नहीं दिख रहा है? आप बार बार बोल रहे हो 46,000 47,000 वैकेंसी आ रही है। ना जाने आप कितनी बार पेपर में आप इस चीज़ को पब्लिसिटी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। और दूसरा प्रश्न ये पूछे गए थे कि 10,709 सीटों की जो एएनएम की बहाली हुई थी, आखिर वो बहाली कहाँ तक पहुँची है? ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप करवाते हो, एग्ज़ाम करवाते हो, और अभी तक वो बहाली का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। ये 2 प्रश्न मैंने पूछा था हेल्थ विभाग से और अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और मैंने बोला था कि जब तक प्रॉपर जवाब नहीं आएगा तब तक मैं वीडियो बनाना रुकूंगा नहीं, और वीडियो आते रहेगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं विवेक आप सभी को विवेक दांगी चैनल पे स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ली और वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि ये लाखों स्टूडेंट का मुद्दा है। ये मेरा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है। मैं अपने जरिए जो स्टूडेंट की बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं और सरकार से जवाब मांगना चाहता हूं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें। मैंने पिछले वीडियो में ये बोला था कि अगर सरकार मेरा क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा हूं उसका जवाब नहीं दे रही है तो मैं ट्विटर के जरिए क्वेश्चन पूछूंगा। तो ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उसे फॉलो करके आप मेरे से डायरेक्ट मैसेज के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका जो भी प्रश्न है वो वहाँ के जरिए पूछ सकते हैं, मेरे तक पहुँचा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ। आइए हम लोग मुद्दा की बात करते हैं कि जो पहला प्रश्न है कि बार बार मिनिस्टर साहब जो हेल्थ विभाग के अभी करंट में मंगल पांडे हेल्थ विभाग को संभाल रखे हैं, वो माननीय मंत्री जी बार बार पेपर में कटिंग डलवाते हैं कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है। 3 से 4 बार तो मैंने देख चुका हूँ और ना जाने अब वो कितने बार करेंगे। लेकिन एज ए स्टूडेंट हमें पेपर की आवश्यकता नहीं है, हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन की आवश्यकता है। और नोटिफिकेशन आने के साथ साथ समय पे एग्ज़ाम हो जाए और एग्ज़ाम होकर समय पे ज्वाइनिंग मिल जाए, ताकि मैं इस राज को आगे बढ़ा सकूँ और एज अ नागरिक मैं इस राज में काम कर सकूँ। लेकिन अगर धरातल की बात करूं, ग्राउंड रियलिटी की बात करूं साथियों, तो ऐसा अभी तक कोई विभाग में नहीं देखने को मिला है। अगर मैं हेल्थ विभाग की पार्टिकुलर बात करूं तो हेल्थ विभाग में 47,000 46,000 रिक्तियां पड़ी है। और जो हेल्थ विभाग के मिनिस्टर साहब हैं और साथ साथ जो वहाँ की रिक्तियां को भरने वाले ऑफिसर हैं, अधिकारी लोग हैं, वो बिल्कुल सुस्त पड़े हुए हैं। तो सुस्ती से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्टूडेंट का आवाज में काफी शक्ति होता है। वो अपना बात या फिर अपनी मांगों को जो भी सरकार हो उससे करवाना अच्छे से जानती है। आप ये देख रहे होंगे कि काफी दिनों से 3 से 4 महीना ऑलरेडी निकल चुका है रिक्तियां की संख्या आए हुए कि इतना रिक्तियां खाली है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं गए हैं। यानी ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो अभी तक कुछ ये सब हुए नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न बनते हैं, मिनिस्टर साहब जी आप बार बार बोलते हैं कि मेरा जो कार्यकाल है उसमें काफी तेजी से काम होता है, तो ऐसा तो देखने को मिल नहीं रहा है। तो सिर्फ बोली से आप बोल के जनता को लुभा नहीं सकते हैं। जनता काम देखती है और काम के जरिए सत्ता में रहने देती है और सत्ता से हटाना भी जानती है। मैं बार बार इतना क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सितंबर में आपने देखा होगा पिछली महीना में जो भी आर्टिकल आ रहे थे उसमें बोला जा रहा था सितंबर महीना में वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा। सितंबर निकल गया, अक्टूबर ऑलमोस्ट 15 दिन निकलने जा रहा है, दशहरा खत्म होगा, 15 दिन, हाफ महीना अक्टूबर भी निकल जाएगा और अभी तक कुछ आया नहीं है। तो हो सके कि इस महीना में आप नोटिफिकेशन को जल्दी जारी करिए, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 1.5 सालों में नर्सिंग की वैकेंसी को क्लियर बिहार सरकार नहीं किया है। बीटीएससी के तहत 10,709 सीटों की बहाली लेकर आया था, लेकिन उस बहाली को भी बिहार सरकार फंसा रखी है, उसे भी क्लियर नहीं किया है।
मैं बार बार बिहार सरकार की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब ये बहाली आई थी 10,709 सीटों की, उस समय भी नीतीश सरकार चीफ मिनिस्टर के पद पे थे, और जब ये वैकेंसी फंसी है तो उस टाइम भी नीतीश कुमार के पास है। यानी कहने का मतलब नीतीश सरकार के कार्यकाल में ये वैकेंसी को फंसा के रख दिया गया है। इसका कोई सॉल्यूशन दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। सरकार भी मस्त है और स्टूडेंट तो झेल ही रहा है भाई। जरा सा इस वैकेंसी पे अगर गौर किया जाए तो एक स्टूडेंट के नज़रिए से कितना दुखद चीज़ है कि एक स्टूडेंट प्रॉपर एग्ज़ाम देता है, नेगेटिव मार्किंग के साथ एग्ज़ाम देता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम देता है, अपना रिसोर्सेज को वेस्ट करता है, पैसा लगाता है, मेहनत करता है, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करता है, इस एग्ज़ाम के प्रति समय देता है, सिलेक्ट होता है, काउंसलिंग करवाता है। इतना दूर दूर भटकने के बावजूद उसे जॉब नहीं दिया जाता है। जो लास्ट चरण होती है, जो सिलेक्शन का लिस्ट आता है, वो सिलेक्शन का लिस्ट जारी नहीं किया जाता है। तो ये किसका गलती है? एक स्टूडेंट की इसमें गलती नहीं दिख रहा है, पूरी तरीक़ा से सरकार की नाकामी है। तो सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। और एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी साथियों, जो मिनिस्टर हेल्थ डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, उनका बार बार स्टेटमेंट आता है कि ये जो वैकेंसी है हमने नहीं फंसाया है। लेकिन मैं इस चैनल के जरिए, इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूँ मिनिस्टर जी कि मिनिस्टर से ऊंचा पद चीफ मिनिस्टर साहब का होता है, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर साहब पे तो आरोप लगा सकते हैं कि आपके ही चीफ मिनिस्टर साहब ने वैकेंसी को फंसाया है। तो क्लियर करना आपका भी फर्ज बनता है, ना कि आप बस पॉलिटिक्स करिए ये वैकेंसी को लेकर। विपक्षी दलों ने इस वैकेंसी को फंसा दिया, तो आप क्या कर रहे हैं महाराज? आप वैकेंसी को क्लियर कर दीजिए। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, हेल्थ विभाग के पे प्रश्न चिन्ह खड़ी करता है, और मैं ये दोनों क्वेश्चन ट्विटर के जरिए पूछूंगा। तो साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरा ट्विटर अकाउंट को आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आप जितना ज़्यादा रीट्वीट करिएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि डिजिटल प्रोटेस्ट के जरिए एसएससी हो, रेलवे हो, हर एक बोर्ड बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है। समय पे वैकेंसी लाती है, समय पे नोटिफिकेशन जारी होती है, समय पे ज्वाइनिंग होती है, समय पे सारा कुछ चल रहा है। तो आखिर हेल्थ विभाग में क्यों समय पे नहीं होगा? ये प्रश्न उठता है ना हेल्थ विभाग पे, क्योंकि मिनिस्टर साहब तो सिर्फ बयानबाजी करते हैं। उनकी बातों में कुछ धरातल पे दिख नहीं रहा है। वो आज से नहीं, 2 से 3 महीना पहले से ये बात बोल रहे हैं, बहुत वैकेंसी आती है, बहुत वैकेंसी आती है। कहाँ वैकेंसी आ रही है सर? आप वैकेंसी लेकर आ जाओ, 40,000 47,000 आप जॉब दे दो, लेकिन हाँ, जो भी वैकेंसी आए वो समय से आना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरा ट्विटर अकाउंट को जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि आप जब फॉलो कीजिएगा, आप जब सपोर्ट कीजिएगा, तब मास ट्वीट होंगे। मतलब मास कहने का मतलब बहुत ज़्यादा ट्वीट होंगे, और बार बार हर एक ट्वीट में मिनिस्टर जी को टैग किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर जी को टैग किया जाएगा। तो वहाँ तक अपना जो आवाज़ है वो ज़रूर पहुँचेगा, और जब वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाएगा ना, तो सरकार एक्टिव हो जाएगी, और एक्टिव होना पड़ेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ट्विटर का लिंक है, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप उसे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। और मैं लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, हर एक शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप मास में ट्वीट करवाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।